जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज है हमारे साथ राघव भाई, जिनका कल 4 तारीख को थर्ड शिफ्ट में आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम था। साथ ही हमारा एग्जाम भी 2 तारीख को पहली शिफ्ट में हो चुका है। तो आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं क्या एग्जाम में कुछ बदलाव हुआ है, पहले से थोड़ा हार्ड हुआ है या ईजी हुआ है। सब कुछ आज की वीडियो में जानने वाले हैं। जो भी भाई वीडियो में नए हो वो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले जानते हैं राघव भाई से। राघव भाई, आपका एग्जाम कब था? 4 तारीख को था, थर्ड शिफ्ट में था। राघव भाई का एग्जाम 4 तारीख को थर्ड शिफ्ट में था और हमारा एग्जाम 2 तारीख को पहली शिफ्ट में था। राघव भाई से पूछते हैं, राघव भाई आपने टोटल कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए? 98 किए। 98 क्वेश्चन, जिसमें मैथ में कितने अटेम्प्ट किए? 31। और रीजनिंग में? 35। और जीएस में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए? 32 किए थे। जीएस में 32 किए थे। और हमने दोस्तों 109 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। 35 मैथ के किए थे, 35 रीजनिंग के किए थे और 39 जीके जीएस के किए थे। तो सबसे पहले हम मैथ से पूछते हैं। मैथ में अब ये बताइए राघव भाई, मैथ में आपको इजी लगा या मॉडरेट लगा? मॉडरेट था मैथ। मैथ मॉडरेट था। लगभग मैथ में आपने 31 सवाल किए हैं। तो मैथ में सरलीकरण के कितने सवाल थे? 4 से 5 थे। सरलीकरण के 4 से 5 थे दोस्तों। हमारे में भी 4 से 5 ही सरलीकरण के थे और कुछ टफ थे और कुछ आसान थे। उसमें कुछ आसान थे, कोई बात नहीं है। अब ये बताइए, मैथ में जो एडवांस मैथ होता है उसमें उससे कोई सवाल थे क्या? 2 से 3 क्वेश्चन थे एडवांस मैथ के। वो किस प्रकार के थे? बेलन के थे, शंकु के थे, किस प्रकार के थे? बेलन में से था, एक शंकु का था। अच्छा ठीक है। एक और था, कुछ एक और था, कोई नहीं है, चलो ठीक है। अब मैथ में जो लाभ हानि या परसेंट वाले सवाल थे वो भी थे और किस प्रकार के थे? इजी थे या मॉडरेट लेवल के थे? लाभ हानि में से वो एक वाट वाला प्रयोग था जो क्वेश्चन था, और इजी थे कुछ। अच्छा ये राघव भाई कहना चाहिए, राघव भाई थोड़े से नर्वस हैं। अगर कोई गलती हो तो हम बताते हैं। ये इन्होंने हमको बताया था कि लाभ हानि में जो होता है ना, जिसमें कम वाट का प्रयोग करके लाभ ज्ञात किया जाता है, उस प्रकार से एक सवाल आया हुआ था। और मैथ में ये बताइए, मैथ में आपने 31 किए तो इजी कितने लगे? इजी क्वेश्चन 9 से 10 थे बस। इजी 9 से 10 थे, बाकी में कैलकुलेशन थी। कैलकुलेशन के क्वेश्चन कोई नहीं, तो ठीक है राघव भाई। अब मैथ में आपने अच्छा स्कोर किया और रीजनिंग की बात करते हैं। रीजनिंग कैसी लगी आपको? रीजनिंग सही थी। रीजनिंग सही थी, हमारे भी रीजनिंग सही थी। रीजनिंग अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखो हो या फिर आरपीएफ एसआई का एग्जाम दिया है, रीजनिंग सेम उसी प्रकार की आ रही है। हमारे में भी रीजनिंग सही थी और राघव भाई ने भी हमें बताया रीजनिंग उनके भी सही थी। जीके जीएस के बारे में, तो राघव भाई आपने जीके जीएस में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे? 31 अटेम्प्ट किए थे। 31 अटेम्प्ट किए थे। तो ये बताइए आपको 31 में थे कितने क्वेश्चन नॉर्मल लगे कि हाँ ये इजी क्वेश्चन थे? 9 से 10 थे। अच्छा, इजी 9 से 10 थे। बाकी प्रश्न किस प्रकार के थे? डीपली प्रश्न थे। बाकी डीपली प्रश्न पूछे गए थे। तो सब्जेक्ट वाइज पूछते हैं राघव भाई से कि कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो सबसे पहले पूछते हैं हिस्ट्री से। हिस्ट्री से आपकी शिफ्ट में कितने क्वेश्चन थे? 5 से 6 प्रश्न थे। हिस्ट्री से 5 से 6 क्वेश्चन। हमारी में दोस्तों, हमारी शिफ्ट में भी हिस्ट्री से 5 से 6 प्रश्न ही पूछे गए हैं। तो आपकी शिफ्ट में हिस्ट्री का आपका कोई प्रश्न याद है क्या? मौर्य वंश का तीसरा शासक कौन था? एक ये प्रश्न था। एक था स्वामी दयानंद सरस्वती वाला, आर्य समाज की स्थापना कब की थी? दोस्तों, राघव भाई ने बताया कि एक तो मौर्य वंश का तीसरा शासक कौन था, इस प्रकार का ये प्रश्न था। साथ ही स्वामी दयानंद सरस्वती ने कौन से सन में आर्य समाज की स्थापना की थी, इस प्रकार से भी ये प्रश्न था। तो राघव भाई, सब लोग कह रहे हैं कि करंट अफेयर्स थोड़ी सी डीपली पूछी जा रही है। ये बताइए करंट अफेयर्स में कितने प्रश्न थे आपने? करंट अफेयर्स के 9 से 10 प्रश्न थे। 9 से 10 प्रश्न थे। कोई करंट का आपको याद हो जो आपने दिया है अपने एग्जाम में? 2024 के एसएलआर कितना है ये था। एक और था, मेरे को याद नहीं है अभी। राघव भाई थोड़े से नर्वस हो रहे हैं। राघव भाई ने हमें बताया है कि एक प्रश्न था कि जो संजीव खन्ना है वो भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन से भी नंबर के बने, इस प्रकार से भी राघव भाई ने हमें बताया था। इस तरह का भी उनके शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो अब राघव भाई से पूछते हैं स्टैटिक जीके के बारे में कि स्टैटिक जीके से कितने प्रश्न बन रहे हैं? 12 से 13 प्रश्न स्टैटिक जीके से थे। हाँ, तो ये बताइए राघव भाई, पॉलिटी से आपकी शिफ्ट में कितने प्रश्न थे? 8 से 9 प्रश्न थे पॉलिटी से। आपको कोई प्रश्न याद हो पॉलिटी का? एक था जैसे मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। अनुच्छेदों से कोई प्रश्न थे क्या? अनुच्छेद 3 से भी एक प्रश्न था। चलो कोई बात नहीं। अब ये बताइए, जो इकोनॉमिक्स और जो जियोग्राफी है उनसे आपकी शिफ्ट में कितने प्रश्न पूछे गए हैं? उससे 5 से 6 प्रश्न पूछे गए हैं। अच्छा, पंचवर्षीय योजना से भी कोई प्रश्न था क्या? हाँ, एक था। पंचवर्षीय योजना। जनगणना से कोई प्रश्न? एक था, एक प्रश्न था उससे। जनगणना से। दोस्तों, जैसा आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम शुरुआत में आया है, सेम उसी प्रकार से आ रहा है। कुछ प्रश्न इजी भी आ रहे हैं तो कुछ प्रश्न डीपली भी पूछे जा रहे हैं। अभी राघव भाई ने हमें बताया है कि उनकी शिफ्ट में 12 से 13 प्रश्न इजी थे, बाकी कुछ मॉडरेट लेवल के भी थे
और कुछ थोड़े से हार्ड भी थे। करंट अफेयर्स 2024 की ज़्यादा पूछी जा रही है। ऑल ओवर बात करें तो जैसा एग्जाम 2 तारीख आया था उसी प्रकार से एग्जाम राघव भाई के भी शिफ्ट में भी आया है। अभी तक कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। ऑल ओवर बात करें तो मैथ में नॉर्मल बच्चा भी 28 से 29 सवाल कर सकता है। रीजनिंग थोड़ी सी इजी आ रही है, आप आसानी से 32 से 33 प्रश्न कर सकते हैं। और बात करें जीएस की तो जीएस में थोड़े प्रश्न इजी भी हैं और थोड़े प्रश्न मॉडरेट लेवल के भी हैं, जिसमें आप आराम से 20 से 25 के बीच में स्कोर कर सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर कोई गलती हुई हो तो प्लीज़ माफ़ करना। राघव भाई थोड़े से नर्वस थे, पर अगर आपको एग्जाम का रिव्यू अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा दोस्तों।